डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने आज मुझे आमंत्रित दिया था, उस विषय में इनके बीच में आया हूँ और अपना जिला इसलिए खुशी भी होती है आने में। और तकरीबन 8-9 साल के बाद इन्होंने बुलाया, कुछ इनकी समस्याएं थे उनका समाधान करने की कोशिश कर रही। IMT की लगातार बातचीत चल रही, कहाँ कितना प्रोग्रेस है अभी? नहीं, अभी IMT पे पिछले दिनों हमने पोर्टल खोला था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट तो नहीं पर बहुत लोगों ने अपनी जमीन अपलोड की है। अब मैंने अभी डिपार्टमेंट में कहा कि MD साहब एक दिन आएंगे और इन जमींदारों की मीटिंग लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 महीने के लिए फिर पोर्टल खोलेंगे। जैसे उसमें अपलोड हो जाएगा फिर उनसे बैठ के कीमत तय करके, और मेरी पूरा नियत है और कोशिश है कि इस दक्षिण हरियाणा में इस रेवाड़ी जिले में IMT स्थापित हो। सर, अभी आप बात कर रहे थे बढ़ते पॉल्यूशन की, सिंगल यूज प्लास्टिक की। नहीं लगता कि जिस प्रकार से लोग आतिशबाजी चलाते हैं दिवाली पर सरकार की तरफ से बैन है। ग्रीन पटाखों की हम मंजूरी देते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, लेकिन आम आदमी जब चलाता है त्योहार का मौसम में तो लोग ही समझदार नहीं होंगे। सरकार कितने का चालान करेगी? करोड़ों आदमी चलाते हैं। सर, किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी तो लोग ही समझदार, अरे सब लोग ही समझदार होंगे तब ये पोल्यूशन ठीक हो पाएगा। अकेले सरकार नहीं कर सकती, सरकार प्रयत्न करती है, कानून बनाती है, वो हमने बना दिए। सरकार महकमे के द्वारा खूब प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक अपनी सेहत के प्रति नहीं होगा तो कोई भी कानून अमली जामा नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कर्मचारी वर्ग कहीं न कहीं नाराज लगता है, कारण क्या? नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो समयानुसार दूर हो जाती है। हर आदमी को अपनी बात प्रजातंत्र में कहने का अधिकार है, वो कहता है और उसके समयानुसार समस्या का निराकरण। इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात आप कह रहे थे, पॉलिसी बन चुकी, बनेगी? नहीं, पॉलिसी बन भी चुकी है, कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, समय अनुसार अमेंडमेंट होता रहता है। तो अमेंडमेंट कोई लाइसेंस ले सकेगा इंडस्ट्री? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस हम आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, सब्सिडी भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं। सर, 200 बेड की बड़ी अपेक्षा है। महिलाएं आपके बारे में गीत गाकर वो आपसे डिमांड कर साहब, वो तो मुख्यमंत्री जी से भी कर रही है और नेताओं से भी कर रही है। सरकार उसके बारे में विचार करे, जल्दी उसका फैसला सुनाएंगे। अच्छा मंत्री जी, एक जो रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन का पद जो ऐसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, आपने अभी मंच से एक अपील की, मेरा गांव रेवाड़ी जिले में आता है, तो इस बार राव नरवीर सिंह की कैसी भूमिका रेवाड़ी में रहने वाली है? नहीं, जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी, कहीं कहने का पार्टी संगठन चुनाव की दृष्टि से ड्यूटी लगाता है। अभी हमारे ऑब्जर्वर वगैरह जो प्रभारी वगैरह पार्टी लगा दी है, जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं उसको निभाऊंगा। सेशन आ रहा है, बजट में क्या कुछ बड़ी चीजें? मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं पहली बार MLA बना तो 637 करोड़ रुपए का शायद 81 में बजट आया था। आज 2.25 लाख करोड़ का जो अब की बार 26-27 का बजट आएगा वो पेश होगा। तो कितनी हरियाणा ने तरक्की करी। और मुख्यमंत्री जी ने भी तकरीबन सभी वर्गों के लोगों के साथ, और मैं भी उसमें तकरीबन बहुत मीटिंगों, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट अब के बार HSIDC था हमारे इस बजट के बारे में मेरे पास है, तो इसलिए हर जगह जाने का मौका मिला। सभी तबकों के लोगों से बात करी, आमजन से, किसानों से, मजदूरों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिल्डरों से और शिक्षाविदों, सबसे बहुत बात की है। तो ये बजट आम लोगों का बजट होगा, सरकार का बजट नहीं होगा। इसमें आम लोगों को लगेगा कि तुम्हारी इसमें सहभागिता रही है। सर, पैसा सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं, बुजुर्गों का एक सम्मान जो लगातार कट रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। नहीं, कट नहीं रही है, वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे साहब। यदि क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो उनकी कटेगी, क्राइटेरिया में आ गई थी किसी की कट गई तो उसकी दोबारा बन जाएगी।